जय हिंद दोस्तों, आप सभी कैसे हो? मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। तो आज का एक टॉपिक रहेगा, ये अलग तरह से टॉपिक है थोड़ा, ठीक है? आपकी ना एसएससी जीडी से रिलेटेड ना कुछ अलग से मतलब कि उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, एक न्यू इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है। आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड, जो न्यूज़पेपर का यूट्यूब वीडियो पे भी देखा होगा, कई सारे मतलब कि ये न्यूज़ पे भी चल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड एसबीआई से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के रिलेटेड चल रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड है क्या? ये चीज़ है। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड है क्या, मतलब कि एसबीआई को जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि आज 12 मार्च है, 12 मार्च तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पब्लिक कर दीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड कितने किस पार्टी को दी गए हैं, क्या है। तो उस पर बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड क्या है, एसबीआई पे क्या फटकार लगाई है, एसबीआई कौन सा डाटा दिखाना है एसबीआई को, किस प्रकार से हम पूरी जानकारी देंगे। पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड की रिलेटेड, ठीक है। जैसे आपको पता है कि भारत में कई सारी पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं। तो आपको पता होगा राजनीतिक पार्टियों का कोई एक कमाई का साधन नहीं होता है। कमाई का साधन नहीं होता है तो उनके पास पैसे कहाँ से आते हैं? जैसे कई सारी आपको देखते होंगे, ये मीटिंग हो रही हैं, उनकी रैलियाँ हो रही हैं। अब रैलियाँ हो रही हैं तो इतनी बड़ी बड़ी रैलियाँ होती हैं तो उनमें इतना पैसा खर्च होता है। उस पैसा कहाँ से आता है रैलियों में खर्च करने के लिए? आपने देखा होगा। जैसे चलो सत्तारूढ़ पार्टी है, जो सत्तारूढ़ पार्टी के पास तो चलो पैसा ऐसा आ जाता है कि जैसे मान लो प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी कहीं रैली होनी है तो वो तो गवर्नमेंट से मतलब कि अप्रूवल होके मतलब कि बजट आ जाता है, पैसा आ जाता है, वहाँ पर रैली हो जाती है। लेकिन जो विपक्ष में पार्टी है, जो सत्तारूढ़ पार्टी नहीं है, वो रैली कराना चाहती है, विपक्ष में टिकना चाहती है, तो वो पैसा कहाँ से लाएगी? कहाँ से आता है उसके पास पैसा? इतना सारा पैसा कहाँ से आ रहा है? ये अपनी रैलियाँ करने के लिए कई सारे खर्चे होते हैं। जैसे अभी अब देखा होगा कि भारत जोड़ो मतलब कि वो चल रही है, योजना चल रही है किसकी? वो राहुल गांधी की। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये पैसे कहाँ से लाते हैं, कहाँ से खर्च होते हैं? इनका कमाई से अलग से साधन है नहीं है। तो पैसा आते कहाँ से, वो चीज़ बात करेंगे इलेक्ट्रो बोर्ड। ये पैसे कहाँ से आते हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा। अब आपको पता होगा कि 2018 से पहले राजनीतिक पार्टियों को फंडिंग होती थी, वो एक नॉर्मल होती थी कि कोई भी राजनीतिक पार्टी आएगी, राजनीतिक मतलब कोई व्यक्ति राजनीतिक पार्टी के पास आएगा, पैसा दे के चला जाएगा। ये चीज़ होती थी फंडिंग के रूप में, ठीक है। ब्लैक मनी आती थी, कुछ भी जैसा भी होता था। जैसे कि व्यक्ति के पास पैसा है, वो आएगी राजनीतिक पार्टी के पास, फंडिंग करेगी, पैसा देगी, चला जाएगा। उसके पास कोई मतलब कि ये ऑनलाइन कुछ नहीं था। लेकिन 2018 में ठीक है, एक नियम आया, जो वित्त मंत्री थे उस समय के, उन्होंने लाया कि अब जो पहले जैसा होता था वैसा सिस्टम नहीं रहेगा। किसी पार्टी को अगर आपको मतलब फंडिंग करनी है तो वो मतलब कि बैंक के द्वारा फंडिंग करनी पड़ेगी। बैंक के द्वारा फंडिंग कैसी करनी पड़ेगी, उसके ऊपर पूरा आया। 18 में आया, अभी तक 2024 हो चुका है। तो 18 में क्या आया, फंडिंग किस प्रकार से करनी पड़ेगी? ऑनलाइन, वो भी किसके द्वारा? बैंक के द्वारा। अब कैसे बैंक के द्वारा? तो उन्होंने किया कि एसबीआई है जो सरकारी बैंक है, एसबीआई की सरकारी बैंक है, उसमें 29 शाखाओं में जाके आप 29 शाखाओं में जाके आप वहाँ पर एक बॉन्ड ले सकते हैं, पैसे जमा कर सकते हैं। 29 शाखाओं में जाके आप जा सकते हैं। जैसे मान लो एसबीआई की पूरे भारत में 29 शाखाएं, जहाँ पर आपको एक इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड मिलता है। वहाँ पर पैसे जमा कराइए, एक रसीद मिलेगी आपको, पैसे जमा कराइए, रसीद मिलेगी। रसीद मिलेगी, तो वो रसीद मिलेगी, आप जिस राजनीतिक पार्टी को जाओगे, जैसे अब बीजेपी मतलब कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, ठीक है, बहुजन समाज पार्टी, जिस पार्टी को आप वो रसीद दे दोगे, वो पार्टी 15 दिन के अंदर बैंक जाके वो अपने पैसे निकलवा सकती है। 15 दिन के अंदर का, 15 दिन के अंदर नहीं तो बैंक के पास रहेंगे वो पैसे। ये होती है एक मतलब कि प्रोसेस पैसे देने की। जो रसीद मिलती है, जैसे आप बैंक गए, पैसे जमा किए, वहाँ पर पैसे कैशलेस नहीं करना है, पैसे आपको अकाउंट के द्वारा भेजने हैं, ठीक है। तो अकाउंट के द्वारा पैसे भेजने हैं तो आपको वहाँ पर रसीद मिलेगी। जो रसीद मिलती है वो इलेक्टोरल बॉन्ड कहलाती है। अब वो इलेक्टोरल बॉन्ड कहलाती है, ये चीज़ है, पूरी बात है, ठीक है। आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता दूं कि ये 29 शाखाओं पे आपको इलेक्ट्रॉन बॉन्ड मिलता है। ये साल में 4 बार ही मिलता है। कितने बार मिलता है? केवल 4 बार ही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड मिलता है। अब हम बात करें किसकी ये बात चल रही है पूरी, अभी बिल्कुल न्यूज़पेपर में छाई हुई है। आज तो और बड़ा मामला होगा, आज बहुत वो इसी की न्यूज़ आएगी, ठीक है। सीएए, तो सीएए की आएगी और इलेक्टोरल बॉन्ड से आएगी एसबीआई के संबंध में। ये न्यूज़ बहुत सारी छाई हुई है, ठीक है। तो हमने बता दिया इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या, ये चीज़ होती है, ठीक है। साल में 4 बार मिलती है इलेक्टोरल बॉन्ड। अब मामला क्या हुआ, ठीक है, मामला क्या हुआ कि इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती कि किस व्यक्ति ने किसको दिया। जैसे मान लो अगर जैसे इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड लिया, जैसे आपने कहीं जाके बैंक में शाखा में जाके, एसबीआई की बैंक की शाखा में जाके इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड ले लिया और जाके अपने भाजपा को दे दिया, तो कांग्रेस वालों को नहीं पता। अगर कांग्रेस वालों को दे दिया तो भाजपा वालों को नहीं पता, ये चीज़ थी, ठीक है। तो वही जो विपक्ष है, सत्तारूढ़ पार्टी के छोड़ के जो विपक्ष है सर, ठीक है, जो सत्ता में नहीं है पार्टी, उन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया सर कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड की जानकारी हमें होनी चाहिए, क्योंकि हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन है।
क्योंकि हमारा सूचना का अधिकार है, सूचना का अधिकार पता है, ठीक है। तो इसके आधार पर उन्होंने क्या किया, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट से दुहाई मांगी कि साहब ये लैपटॉप हमारे मतलब सूचना का अधिकार है, हमें भी पता होना चाहिए कि जो मतलब कि चंदा आता है इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से वो किस पार्टी को किसने दिया है, कितना दिया है, ये भी पता हमें होना चाहिए, ठीक है। तो विपक्ष को बुलाया गया, विपक्ष मतलब सत्तारूढ़ पार्टी को बुलाया गया, जो सत्ता में है सरकार को बुलाया गया, उनका भी पक्ष रखा गया। तो उन्होंने क्या कहा इस चीज़ के बारे में सुप्रीम कोर्ट से ये कहा कि साहब देखिए, अगर हम सबको बता देंगे तो उस व्यक्ति की निजता का हनन हो जाएगा। जैसे अगर हम हैं, मान लो हम अब किसी पार्टी को चंदा देते हैं इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से, तो हम तो यही चाहेंगे कि हमारा नाम उजागर नहीं होना चाहिए कि हमने इस पार्टी को इतना दिया है। और दूसरी चीज़ ये भी बताया आपको, अगर कोई पार्टी जिस पार्टी को पैसा दे रही है तो उससे कुछ ना कुछ तो लेगी। जैसे अभी मान लो कि जैसे अडानी है, कुछ फंडिंग मान लो सत्तारूढ़ पार्टी है फिलहाल में, उसको पैसे फंडिंग कर रही है, तो उसका भी तो कुछ मोटिव होगा कि साहब आपको हम फंडिंग कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा। हम मान लो किसी व्यक्ति को पैसे दें तो उससे हम यही तो अपेक्षा करेंगे, साहब हम पैसे दे रहे हैं, फंडिंग कर रहे हैं आपके लिए, तो उसमें हमें क्या मिलेगा, हमें क्या लाभ होगा, यही चीज़ है। तो इसी के माध्यम से क्या है, विपक्ष ने क्या कर रखा है, सुप्रीम कोर्ट में केस किया था कि साहब हमें भी इन्फॉर्मेशन हो चाहिए, सबके लिए इन्फॉर्मेशन हो चाहिए। तो वहीं पर दूसरी बात आ गई किसकी, कि साहब उसकी निजता का हनन होगा। उन्होंने तो कहा कि सबको पता होना चाहिए आरटीआई एक्ट के तहत, तो ठीक है। तो उन्होंने कहा हमारे जिस भाई ने दिया है, जिसने भी चंदा दिया है, उनकी निजता का हनन होगा। लेकिन उसमें एक और बात आ गई, क्या बात आ गई साहब कि देखो, जैसे अगर कोई व्यक्ति एसबीआई में जाता है, साल में 4 बार इलेक्टोरल बॉन्ड बढ़ते हैं, एसबीआई में जाता है, वहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड लेता है, इलेक्टोरल बॉन्ड लेता है, तो भाई जो एसबीआई है वो सरकारी बैंक है, सरकारी बैंक है, उसने क्या, सरकारी बैंक है, उसकी केवाईसी करेगा। केवाईसी करके मतलब कि नो योर इन्फॉर्मेशन, केवाईसी में नो योर मतलब केवाईसी, ठीक है, नो योर ऐसे होता है, क्या फुल फॉर्म मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो आपने बहुत सारे बैंकों में कराई भी होगी, हमने भी कराई है, जब आते हैं कि केवाईसी करा लीजिए, अपनी केवाईसी करा लीजिए, ठीक है। तो वहाँ पर एसबीआई को उस व्यक्ति की पूरी जानकारी होती है। अब सरकारी बैंक है, सरकारी बैंक है, एसबीआई को पूरी जानकारी है, इस व्यक्ति ने इतना चंदा दिया है, अब किस पार्टी को देगा ये भी पता होगा। तो भाई जब सरकारी बैंक है उसको पता है, तो सत्ताधारी पार्टी को भी पता होगा कि इसने पैसा किस पार्टी को कितना दिया है, ये भी तो पता होगा। तो मतलब कि उसकी निजता का हनन थोड़ी हो रहा है इसमें, ये बात कही है विपक्ष ने, सुप्रीम कोर्ट से बात कही, उसकी निजता का हनन थोड़ी हो रहा है, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी है, उसको तो पता ही है कि किस व्यक्ति ने कितना चंदा दिया है, किस पार्टी को ये चंदा दिया है, किस पार्टी को इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड दिए हैं। इसी आधार पर क्या किया, तो भाई सुप्रीम कोर्ट में ये मामला फंस गया, तीनों अनुच्छेद फंस गए, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, देखो जब भी कभी क्या होता है, जब सुप्रीम कोर्ट मतलब कि ऐसा मामला फंस जाए जहाँ पर कुछ अनुच्छेद ही मतलब कि कोई मामला फंस जाए, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, संविधानिक बेंच बैठाती है, संविधानिक बेंच बैठाती है। संविधानिक बेंच का मतलब क्या है, संविधान में कुछ मामला फंस जाने पर एक संविधानिक बेंच बैठाई जाती है, जिसमें कितने जज होते हैं, मिनिमम 5 जज बैठते हैं, 5 जजों की बेंच बैठती है मिनिमम, इससे अधिक कितने भी हो सकते हैं, 5 जजों की बेंच बैठती है। तो ये कब बैठती है, 31 अक्टूबर को 5 जजों की बेंच बैठती है, संविधानिक बेंच बैठती है, ठीक है। और 3 दिन सुनवाई चलती है, 3 दिन सुनवाई के बाद वो अपना क्या है, जो मतलब कि जो भी सुनवाई करनी थी उसका जो भी मतलब कि रिजल्ट है वो क्या कर लेती है, रिजर्व कर लेती है। और 15 फरवरी 2024 को क्या करती है, उसकी सुनवाई का जो रिजल्ट आएगा वो बता देती है कि जो भी मतलब कि एसबीआई है, एसबीआई को क्या करना है, अब मार्च के फर्स्ट वीक में मतलब कि फर्स्ट वीक में चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन को ये इन्फॉर्मेशन देनी है, किस पार्टी को कितना चंदा मिला है, किस व्यक्ति ने दिया है, ये इन्फॉर्मेशन देनी है। तथा मार्च के दूसरे वीक में यही इन्फॉर्मेशन मतलब कि पूरी सबको मतलब कि जनता को पता चल जानी चाहिए, पहले देनी है किसको, इलेक्शन कमीशन को, फिर उजागर करनी है, पूरी राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत सबको बतानी है, ये चीज़ थी, ठीक है। तो अब मार्च भी आ गया, मार्च में एसबीआई ने क्या किया, एसबीआई ने इलेक्शन कमीशन को ना तो पूरा डाटा दिया, किस व्यक्ति ने कितना फंडिंग की है, किस का पार्टी को दी है, एसबीआई ने बताया। तो यही बात क्या किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा, एसबीआई को बुलाया, और एसबीआई ने क्या कहा कि साहब हमें समय दे दीजिए, कितना समय दे दीजिए, हमें जून तक का, मई जून तक का समय दे दीजिए, मांगा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए क्या बोला है कि आज यानी 12 मार्च तक आप अपना मतलब कि जो भी डाटा है पूरा डाटा शेयर कीजिए, पूरा डाटा शेयर कीजिए, किस व्यक्ति ने कितनी फंडिंग की है इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड के माध्यम से, किस राजनीतिक पार्टी को दी है, ठीक है, ये उजागर कीजिए, ये चीज़ है। एसबीआई तो यही कहना चाहती है साहब
हम लंच के बाद काम करेंगे। लेकिन सीजीआई जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें डाटा देना पड़ेगा, वो भी लंच से पहले देना पड़ेगा, ये चीज़ है। ठीक है, तो ये पूरी बात चल रही है। आपको इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड समझ में आ गया होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड क्या है, हम कभी कभी भाई इंटरेस्टिंग टॉपिक लगेगा तो हम वो चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन के तहत देंगे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों पर बनाया हमने, सोचा चलो इसके बारे में बताएंगे। बहुत सारे भाइयों को पता होगा, नहीं पता होगा, बहुत सारे भाइयों ने भाई देख ली होंगी वीडियो, बता दिया होगा। लेकिन देखो, जब न्यूज़पेपर में चलता है इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड क्या है, न्यूज़ मीडिया पे चलता है इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के तहत एसबीआई ने इतना किया है, ये किया है, वो किया है, तो भाई इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड क्या है इसके बारे में नहीं पता होता, तो वो चीज़ हमने बताई है। ठीक है, दूसरा आपको पता हो कि 2018 में इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड आए थे, 2024 हो गए। 2018 से 2024 तक इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से अभी तक 8900 कुछ करोड़, मतलब एक्चुअल अगर माने तो 8900 करोड़ रुपए दिए गए हैं, 89,000 करोड़। ठीक है, तो इतने रुपए मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड के माध्यम से राजनीतिक पार्टियों को दिए गए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो किस पार्टी को चंदा मिला है, जो सत्तारूढ़ पार्टी कौन सी है, भाजपा यानी बीजेपी। ठीक है, उसको ज़्यादा 6500 के समथिंग क्या मिला है, पूरा मतलब कि चंदा मिला है। और अगर हम कांग्रेस की बात करें, जो विपक्ष में मेन पार्टी है विपक्ष की, उसको 1100 कुछ करोड़ रुपए मिले हैं। तृणमूल कांग्रेस पार्टी है, उसको 1000 कुछ करोड़ रुपए मिले। फिर बहुत सारी छोटी छोटी पार्टी है, उनको 100 करोड़, किसी को 50 करोड़, किसी को 2 करोड़, किसी को 3 करोड़ इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से चंदा मिला है। यही चीज़ है। ठीक है, तो आज देखते हैं एसबीआई क्या काम करती है। अगर मान लो एसबीआई आज जारी किया बॉन्ड, मतलब जारी किए बॉन्ड कि किस व्यक्ति ने कितने दिए, तो भाई अगर एसबीआई ने किया तो कल से एसबीआई के कर्मचारी बहुत सारा काम कर रहे होंगे, वो भी लंच से पहले का काम, ये जरूर ध्यान रखें। ठीक है, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो शेयर कर दें, तथा वीडियो पे लाइक कमेंट और मतलब कि सब्सक्राइब करें, वीडियो से चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। ठीक है, और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, जैसे भर्ती से रिलेटेड आपकी इन्फॉर्मेशन आती रहती है, हम डालते रहते हैं वीडियो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरी चीज़, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़िए। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दी है। ठीक है, और इंस्टा आईडी की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। कोई भी डाउट हो वहाँ पर जाकर हमसे पूछ सकते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।